एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान श्री एजुकेशन में। जैसा कि बोर्ड परीक्षा नज़दीक आ रही है तो हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th का हिंदी का मॉडल पेपर। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि क्वेश्चंस क्या हैं। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है कि बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? तो बाबू गुलाब राय द्विवेदी युग के लेखक हैं। दूसरा क्वेश्चन है चिंतामणि किस विधा की रचना है? तो चिंतामणि जो है वो निबंध है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। अगला है कि गबन किसकी रचना है? तो गबन सभी लोग जानते होंगे, मुंशी प्रेमचंद की है। अगला क्वेश्चन 4 देखते हैं, कह रहा है शुक्ल युग की समयावधि क्या है? तो शुक्ल युग की समयावधि है 1919 से 1938 तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? तो नीड़ का निर्माण हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। अगला है प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? तो प्रिय प्रवास, तो इसका आंसर हो जाएगा द्विवेदी युग। कौन सा युग? द्विवेदी युग। अगला है मधुशाला किसकी रचना है? तो मधुशाला सभी लोग जानते होंगे, हरिवंश राय की रचना है, इनकी हरिवंश राय बच्चन जी की। अगला क्वेश्चन है भारत भारती किसकी रचना है? तो भारत भारती रचना है मैथिली शरण गुप्त जी की। किसकी है? मैथिली शरण गुप्त जी की। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आधुनिक काल कब से कब तक है? तो आधुनिक काल जो है वो आज़ादी के बाद से स्टार्ट हुआ, तो इसमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन ये 1843 से अब तक, यानी ऑप्शन नंबर ए। मतीराम, मतीराम किस युग के कवि हैं? तो मतीराम भूषण ये सब किस युग के हैं? रीतिकाल के। हास्य रस का स्थायी भाव, तो हास होता है। अगला है सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात मनो नील मणिशैल पर आतप प्रभात। तो मनु मानो जन जानो आ रहा है, तो कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार। अगला है रोला में कितने चरण होते हैं? तो रोला में कितने चरण होंगे भाई? तो होते हैं 4 चरण। आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रत्यय हुआ है? तो आ। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। पीताम्बर में कौन सा समास है? तो पीताम्बर में बहुब्रीहि समास है, क्योंकि बहुब्रीहि समास में जो अर्थ होता है वो कोई तीसरा पद होता है, जैसे पीताम्बर जो है कृष्ण जी को बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आंसू का तत्सम रूप क्या है? तो आंसू का तत्सम रूप जो होता है वो होता है अश्रु। कह रहा है कृतवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? तो कृत में कर्ता की प्रधानता होती है। जो है ताभ्य शब्द में वचन में विभक्ति है, तो चतुर्थी विभक्ति बहुवचन है। निम्न में से सर्वनाम क्या है? तो सर्वनाम है वह।